आपकी अपनी सियाजू। आज सीता नवमी है। मैं आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक बधाई दे रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। एक राजा रहे, उन्होंने लक्ष्मी जी की खूब पूजा की। उनका नाम पद्माक्ष था। लक्ष्मी जी की खूब तपस्या की। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, बोली वर मांगो। पद्माक्ष बोले आप मेरे घर बेटी बन के आइए। लक्ष्मी जी बोली मैं भगवान विष्णु की अधीन हूँ, पूर्ण रूपेण अधीन हूँ। अगर भगवान विष्णु मेरे स्वामी आज्ञा दे दे तो मैं आपके यहाँ बेटी बन के आ जाऊंगी। अब फिर से वे विष्णु भगवान की तपस्या किए। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, बोले विष्णु भगवान बोले वर मांगो। वे बोले कि लक्ष्मी महारानी ने मुझसे कहा कि वे आपकी अधीन है, आप आज्ञा दे फिर वो मेरे घर बेटी बन के आएगी। विष्णु भगवान ने उसे मातुलिंगी नामक फल दिया, जिसे हम आप बिजोड़ा फल कहते हैं। वे उन्हें घर लेके आ गए, उसका 2 टुकड़ा किया तो उसके अंदर से लक्ष्मी जी एक कोमल कन्या के रूप में प्रकट हो गई। अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। पद्माक्ष राजा को लगा कि ये बड़ी हो रही है, इसका विवाह तो केवल भगवान विष्णु से ही होना चाहिए। भगवान विष्णु कैसे हैं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। वे आसमान के समान नीले हैं। स्वयंवर रखा। स्वयंवर का सत्य था कि जो आसमान के समान अपना शरीर रंगेगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करा दूंगा। और सभी राजा आए, रावण आया, बानासुर आया, सभी अपना शरीर गिरगिट की तरह बदलने लगे। मगर जब कोई आसमान के जैसा पूरा शरीर नहीं बना पाया तो सोचा कि अब इस राजा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। उसी समय पद्माक्ष राजा को मार दिया। लक्ष्मी जी को लेने आया। वे तुरंत हवन कुंड में कूद गई। पूरे राजमहल को खोद डाला ताकि लक्ष्मी जी निकल जाए। लक्ष्मी जी क्या क्या करवा देती हैं। वे भी 2 नंबर की लक्ष्मी, जबरदस्ती छीनी हुई लक्ष्मी। जब किसी को लक्ष्मी नहीं मिली तब वे सभी उदास होकर जाने लगे। मगर रावण आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने देखा वही कन्या हवन कुंड के बगल में बैठी हुई है। वह उसे पकड़ने गया, वह फिर से हवन कुंड में कूद गई। अब पूरे रात में ढूंढने लगा कहाँ गई वह कन्या। वो तो मिली नहीं, मगर 5 रत्न मिले। वह घर लेके आ गया। द्रौपदी से बोला, मंदोदरी द्रौपदी बोलती है। वन टू थ्री, 1 मिनट। अब आगे जो है दूसरी कथा। मक्खी हटाओ। दूसरी कथा ये है, समझ गई? टैक्स मांगता है। हाँ ठीक है। 1 2 3। तुम्हें क्या? अब यहाँ काय के लिए आएगा तो सब गड़बड़ाएगा, जब बाद में देख लेना ना। 1 2 3। अगस्त ऋषि जो है। 1 2 3। अगस्त ऋषि बोले हम विरक्त हैं, हम तुम्हें क्या टैक्स दे सकते हैं। राक्षस हंस के बोला तुम विरक्त हो मगर रक्त तो दे सकते हो। वैसे भी मुझे रक्त बहुत प्रिय है, मुझे रक्त चाहिए, तुम रक्त दे दो। अगस्त ऋषि ने अपने उंगली में सीख चुभोई और उस घड़े में थोड़ा सा खून दे दिया और सभी महात्माओं
को कहा कि आप सभी थोड़ा थोड़ा रक्तदान कीजिए। सभी ने थोड़ा थोड़ा रक्तदान किया, घड़ा भर गया। अगस्त ऋषि उस राक्षस को देखते कहते, जाओ रावण को दे दो। अब कभी रावण की हिम्मत नहीं होगी महात्माओं से टैक्स मांगने की। अब रावण के पास आया और बोला, महात्माओं ने खून का टैक्स दिया। रावण डर गया। मंदोदरी सुनी, वो भी डर गई। कहा, इसे कहीं दूर गाड़ आओ। उसे मिथिला की भूमि में गाड़ दिया। अगर धरती के नीचे कोई हड्डी गड़ा हुआ हो, उसका असर पूरे मकान पे होता है। और ये तो सिद्ध महात्माओं का रक्त है। पूरे मिथिला में। अब जनक महाराज सतानंद जी से पूछते, इसका क्या उपाय है। सतानंद जी बोले कि हल निकालो, हल चलाओ। हमें समस्या जब घेरती है तो हम लोग हल निकालते हैं। उन्होंने दोनों बैल के जगह पे आप दोनों पति पत्नी को लगना पड़ेगा और मैं बैल चलाऊंगा, मैं हरवा बनूंगा। अब दोनों राजा रानी बैल के जगह पे खड़े हो गए। हल चलाते चलाते हल का फल एक घड़े से टकरा गया, जिससे सीता मैया प्रकट हुई। बोलिए सियाजू महारानी की जय। बिहार में जहाँ सीता जी प्रकट हुई उस जगह का नाम सीतामढ़ी है। एक मिनट। सीता जी मही मतलब धरती से प्रकट हुई सीता मही, उसी का भ्रंश हो गया सीतामढ़ी। क्या बोलेगी? सीता जी मही यानी धरती से प्रकट हुई, इसीलिए सीतामढ़ी शब्द बना और उसी का अभ्यास है सीतामढ़ी। चल 1 2 3। सीता जी मही यानी धरती से प्रकट हुई, इसी से शब्द बना है सीतामढ़ी और उसी का अभ्यास है सीतामढ़ी। उस जगह का नाम है पुनौरा। अब जयकारी लगाएगी। बोलिए मिथिला धाम की। समझ गए? बोलिए मिथिला धाम की, मिथिलेश महाराज की, मिथिलेश नंदिनी की जय। समझ गए? मिथिला धाम की, मिथिलेश महाराज की, मिथिलेश नंदिनी की जय, महारानी सुनैना की जय। चलो 1। बोलिए मिथिला धाम की, मिथिलेश की, सुनैना, मिथिलेश की नहीं, मिथिलेश महाराज की, मिथिलेश महाराज की, मिथिलेश नंदिनी की, मिथिलेश नंदिनी की, सुनैना महारानी की। फिर से बोलो। बोलिए मिथिला धाम की, महाराज मिथिलेश की जय, सुनैना महारानी की जय, मिथिलेश नंदिनी की जय। ठीक, चल 1 2 3। सुनैना महारानी। एक मिनट रुक जा। सुनैना से 1 2 3।